हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेज के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर्स का मतलब क्या होता है? रेशा, कि किस प्रकार रेशो से हम फैब्रिक्स बनाते हैं, यानी कि जो क्लॉथ होती है उनको बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये सब हम डिस्कस करेंगे एंड मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन होता है, कैसे प्राप्त होता है। जो फाइबर्स होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशली एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट आवर सेशन। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रखिए, जो नेचुरल फाइबर्स आर द थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर्स वो थ्रेड्स होते हैं जो किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, एलिमेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है भाई। प्राकृतिक रेशे, नेचुरल्स मीन्स फाइबर्स मीन प्राकृतिक रेशे, वो रेशे होते हैं जिनको हम किन से ऑब्टेन कर रहे हैं भाई, किन से प्राप्त कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल से हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। जो प्लांट्स फाइबर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? यहाँ से देखिए, कॉटन से मिलते हैं, फ्लैक्स से मिलते हैं और जूट से मिलते हैं। ठीक है, और प्लांट्स फाइबर होते हैं जैसे कॉटन आपने देखा होगा, जो कपास होती है ना, कपास आपने देखा होगा अपने फील्ड्स के अंदर, अपने खेतों में देखा होगा। जो कपास होती है उससे हमें कौन सा मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है। ठीक है, जिनसे कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ एनिमल्स फाइबर्स की, तो एनिमल्स फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं मेनली। टू इम्पोर्टेंट्स एनिमल फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो? वूल और सिल्क। ठीक है, जो दो इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से भाई? वूल और सिल्क। तो इसको इस चैप्टर के अंदर आपको स्पेशली एनिमल्स से जो फाइबर्स मिल रहे हैं हमें उनके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो वूल और सिल्क है ये हमने पढ़ लिया कि दो जो फाइबर्स हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, वूल और सिल्क। ठीक है, वूल कहाँ से मिलता है? जैसे सिप है, याक याक, गोट, लैमा, अल्पैका, इन सभी से हमें क्या मिलती है? कैमल है, इन सभी से हमें क्या मिलते हैं भाई? वूल मिलती है। वेयर वेज जो सिल्क होता है, ये सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, जो सिल्क होता है वो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। जो रेशम होता है, सिल्क का मतलब मीन्स क्या होता है? रेशम। और रेशम हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, यानी कि रेशम का जो कीट होता है उससे हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वूल, जो वो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, वूल जो कैसे ऑब्टेन की जाती है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो वूल होता है एक मोस्ट कॉमनली यूज एनिमल फाइबर होता है, जो सामान्यतः तौर पर यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनिमल फाइबर है वूल। वूल इज सॉफ्ट, वेवी और कर्ल हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ ए शिप। जो वूल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं भाई? मुलायम से होते हैं और घुंघराले से होते हैं। करले मीन्स घुंघराले से हेयर्स होते हैं, जो किसकी बॉडी को कवर किए होते हैं? शिप की बॉडी को। जो शिप है उसकी बॉडी पे आपने देखा होगा जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेवी होते हैं, करलीज होते हैं, घुमावदार से, घुंघराले से बाल होते हैं और मुलायम से होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वून कहते हैं। उन्हीं से, वहाँ से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, ऊन मिलती है वहीं से हमें। एक्चुअली वूल इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेयर्स दैट ग्रो विद ए वेवनेस। ठीक है, वूल क्या है? एक मॉडिफाइड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है इसका, मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, इनका हेयर्स का, जो शिप्स के हेयर आपने देखे होंगे ना, उन्हीं से हमें क्या मिलती है? उन्हीं को मॉडिफाई करके क्या मिलती है? हमें वूल मिलती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेवनेस, बिकॉज ऑफ द वेवनेस ऑफ द वूल, क्या कह रहा है कि वेवनेस की जो वजह से जो वुलन फैब्रिक्स होते हैं, जो ऊन के जो रेशियो होते हैं, हैव ए ग्रेटर बल्क, उनका क्या होता है? एक ग्रेटर बल्क होता है। एंड हंस ट्रैप मोर एयर। ठीक है, उनका एक ग्रेटर बल्क होता है, इनका ज़्यादा विस्तार होता है, ज़्यादा गहराई होती है उनके अंदर, और जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं? अपने अंदर ज़्यादा एयर को ट्रैप्ट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से क्या होता है भाई? ड्यू टू दिस, जो वुलन फैब्रिक्स होते हैं कीप अस वार्म ड्यूरिंग कोल्ड, और जो वुलन जो फैब्रिक्स होते हैं
ऊन के आपने कपड़े देखे होंगे ना जो हम पहनते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसका एक रीज़न है कि जैसे ही हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, एयर फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है एयर। ठीक है, वो जब वो एयर ट्रैप हो जाती है तो वो एयर हमारी जो वार्म है, हमारी जो गर्मी है या हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, उसको लॉस नहीं होने देती है किसमें, इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो जो वातावरण रहता है, जो वातावरण है वो ठंडा रहता है और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जो हीट है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर लॉस ना हो। ठीक है, इसीलिए जो वूलन फैब्रिक्स हैं ये हमें उस हीट को लॉस करने से एस्केप करते हैं, उस हीट से को लॉस करने से बचाते हैं हमें। ठीक है, इसी में ये बता रखा है इसने। आगे क्या कह रहा है कि एनिमल दैट यील्ड वूल, वो एनिमल जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, वूल प्राप्त होती है। वूल कम्स फ्रॉम द एनिमल लाइक सीप, कौन कौन से एनिमल है भाई जिनसे हमें मिल रही है, सीप, गोट, याक, कैमल, लैमा और अल्पैका। ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें क्या मिल रही है, वूल मिल रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यदि दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वूल यील्डिंग एनिमल्स आर, जो इनसे हमें वूल मिल रही है वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी यही कह रहा है सेम टू सेम, सीप है, गोट है, या कैमल, लैमा और अल्पैका। ठीक है, जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं बियर ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। अब वो क्या कर रहा है, जितने भी जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर उनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसा होते हैं, थिक कोट के रूप में होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कोई पहना हुआ यानी कि कोई गाढ़ा सा कोट उन्होंने पहना हुआ हो, इस तरह से होते हैं। इट इज दिस हेयर विच गिव्स अस वूल, और ये वो हेयर्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल गेन होती है, जिनसे हमें एक्चुअली वूल यील्डिंग एनिमल्स, यहाँ पे देखिए जो वूल यील्डिंग एनिमल्स रहते हैं हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर सीजन। ठीक है, तो इनके बॉडी के ऊपर जो एक कवर सा होता है हेयर्स का, उसकी वजह से क्या रहते हैं, वार्म रहते हैं और इन्हें क्या नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती है, विंटर नहीं लगती है इनको। ठीक है, क्यों नहीं लगती है विंटर, इसका रीजन मैंने अभी बताया था आपको कि जो इनके हेयर्स होते हैं ना वो इस तरह से ट्रैप करके रखते हैं एयर को कि इनकी बॉडी की जो हीट है वो लॉस ना हो इन्वायरमेंट के अंदर। क्योंकि जो एयर है वो क्या होता है बेटा, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसकी वजह से हमारे यानी कि जो भी ये वो लिविंग एनिमल्स हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता और ये विंटर से बच जाते हैं। ठीक है, अगर इनका बॉडी का टेम्परेचर का इन्वायरमेंट के अंदर लॉस होने लग गया तो इनकी सारी हीट्स कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में अंदर चली जाएगी, और जिसकी वजह से क्या लगेगी, फिर इनको विंटर लगेगी। ठीक है, तो ये हीट को लॉस होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे इसने डायग्राम्स में शो कर रखे हैं, वो देखिए यहाँ पे सिप, गोट, याक, कैमल हो गया, लेमा और अल्पैका, ये सभी वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वूल होती है कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप, ज़्यादातर कहाँ से हमें वूल मिलती है, सिप से। वूल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम सिप, जो वूल होती है वो स्पेशली हमें कहाँ से मिलती है भाई, सिप से मिलती है। सिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग वूल। ठीक है, इंडिया के बहुत से भागों में, हमारे कंट्री के बहुत से भागों में क्या होता है, सिप्स को पाला जाता है, किस लिए, वूल की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऊन की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। आगे इसने सिप्स की क्वालिटी, सॉरी इसने टाइप्स ऑफ सिप दे रखी, उसकी ब्रीड्स दे रखी है, नस्ल दे रखी है, और कौन कौन से स्टेट्स के अंदर वो पाई जाती हैं ये भी उसने दे रखा है। ये क्या है, लोही, जो क्या कहाँ कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब के अंदर। क्वालिटी ऑफ वूल कैसी होती है, इसकी गुड होती है। ठीक है, आगे क्या है, रामपुर बुशहर, ये क्या कहाँ कहाँ मिलती है भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ब्राउन फ्लेश मिलती है, इससे किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है, ब्राउन फ्लेश मिलती है। थर्ड में क्या है, नैली, इससे हमें क्या मिलती, ये कहाँ पे मिलती है, नैली किस कहाँ पे मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर। ठीक है, और इससे कैसी वूल मिलती है, कारपेट वूल मिलती है। 4 नंबर पे क्या है, बकरवाल, जो कहाँ पे मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू और कश्मीर के अंदर कौन सी मिलती है भाई, बकरवाल मिलती है।
और इससे क्या वो वुलन शॉल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। मारवाड़ी ये कहाँ पे मिलती है, गुजरात के अंदर, सेम टू सेम। पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी कहाँ पे मिलती है, ये भी गुजरात के अंदर मिलती है। और वह जो मारवाड़ी होती है उससे क्या मिलती है, करसे वूल मिलती है। और पाटनवाड़ी से क्या मिलती है, होजरी के अंदर जो यूज होती है वो मिलती है। और होजरी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वूल कहाँ किस लिए यूज की है, होजरी के लिए। इसने बता दिया। आगे क्या कह रहा है, जो यहाँ पे स्पेशली द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंटशिप्स, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, शिप्स पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्सशिप सिलेक्ट की जाती हैं फॉर ऑब्टेनिंग, क्या प्राप्त करने के लिए भाई, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, उनके जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग, कि वो कहाँ पे आ जाएं, उनके बच्चों के अंदर आ जाएं, ऑफस्प्रिंग उनके वंशज के अंदर आ जाएं। जैसे हम हैं, हमारे अंदर हमारे माता पिता के करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं ना, उसी तरह से सिप्स भी सिलेक्ट की जाती हैं, ताकि उनके जो जो बेस्ट क्वालिटी की ऊन देती है ना सिप, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी उनके बच्चों के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या मिल जाती है, एक सिलेक्टिव ब्रीड मिल जाती है, एक चयनात्मक नस्ल सिप्स की हमें मिल जाती है, जिससे ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाता है भाई, बढ़िया क्वालिटी की जो वूल होती है ना उसका प्रोडक्शन हो जाता है, वो ज़्यादा क्वालिटी के अंदर हमें मिल जाती है। इसीलिए क्या होता है, सिलेक्टिव ब्रिड्स यानी चयनात्मक जो नस्ल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पैदा की जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंटशिप, ये क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा सिलेक्ट करते हैं हम पेरेंटशिप को फॉर ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेन करने के लिए भाई, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों के अंदर जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करने के लिए इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है कि चयनात्मक नस्ल क्या होती है कि हम सिलेक्ट करते हैं, पेरेंटशिप को सिलेक्ट करते हैं और उनसे जो व्रत लेते हैं, उनके जो बच्चों का जन्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, कि चयनात्मक नस्ल कहते हैं। क्योंकि उनके जो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो कहाँ पे आ जाते हैं, बच्चों के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, जो वूल होती है ना, वूल वो हमें किस किस से भी मिलती है भाई, गोट से भी मिलती है, गोट के जो हेयर्स होते हैं उससे भी हमें मिलती है। द अंडरफ्यूर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है ना उसका अंडरफ्यूर बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इट इज़ वोवन इनटू द फाइन सोल्स, और ये किसको बुनने के लिए यूज किया जाता है, पैसमीना सॉल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, सॉल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अंगोरा गोट इज ऑब्टेन फ्रॉम, सॉरी, अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, जो अंगोरा वूल्स होती है वो किससे मिलती है भाई, हमें अंगोरा जो गोट है उससे मिलती है। विच आर फाउंड इन हिली रीजन्स, ठीक है, जो कहाँ पे पाई जाती है, जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर पाई जाती है। और कौन से हैं वो पहाड़ी इलाके, जम्मू एंड कश्मीर, सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो याक्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, याक्स हैव ए थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, मोटे और लंबे हेयर्स होते हैं, दे ऑन देयर बॉडी विच यील्ड वूल, और जिनसे हमें क्या मिलती है भाई, वूल मिलती है। और याक कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली रीजन्स के अंदर ये भी पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख के अंदर, ठीक है। अगर आपसे 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि याक्स कहाँ पे मिलते हैं, तो कहाँ बताओगे आप, तिब्बत और लद्दाख के अंदर। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स आर आल्सो यूज एज वूल, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, कैमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो भी किस लिए यूज किए जाते हैं, वूल को गेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो एनिमल्स है दो कौन कौन से, देखो, द एनिमल्स कोल्ड लेमा एंड अल्पैका, लेमा और अल्पैका जो एनिमल्स हैं इनसे भी क्या मिलती है, हमें वूल मिलती है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जो साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ वूल, कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे इसका उत्पादन होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वूल कम्स मेनली फ्रॉम शिप, जो वूल होती है वो कहाँ से आती है, शिप से आती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वूल, और वूल को ऑब्टेन करने के लिए यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए, शिप आर रियर्स एंड ब्रिड्स ब्रिड देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। अब ये क्या कह रहा है कि
इसको ऑब्टेन करने के लिए अच्छी नस्ल की जो ब्रीड्स होती है ना, उनको पाला जाता है और उनके हेयर्स को कट किया जाता है और बाद में उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वी विल फर्स्ट डिस्कस द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। हम पहले किसके ऊपर डिस्कस करेंगे भाई, जो शिप्स को पालना, ठीक है। रियरिंग का मतलब क्या होता है, पालना। शिप्स को कैसे पाला जाता है और उनकी जो नस्ल्स है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन डिस्क्राइब हाउ शिप हेयर्स आर कट, और उसके बाद क्या डिस्क्राइब करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे कि शिप्स के हेयर को कैसे कट किया जाता है और आगे कैसे उनसे वूल बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, जो कैसे उनको पालते हैं और जो नस्ल्स हैं शिप की, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रियरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड, ठीक है। रियरिंग का मतलब क्या है कि शिप्स को क्या प्रोवाइड करना है भाई, उनको फीड देना है, यानी कि उनको चारा देना है, उनको शेल्टर देना है, यानी कि रहने के लिए जगह, आश्रय बोलते हैं जिसको हम। एंड हेल्थ केयर, और उनकी देखभाल करनी है, ठीक है, हेल्थ की देखभाल भी रखनी है। द पर्सन हु लुक आफ्टर शिप, जो उनकी देखभाल करता है, आर कॉल्ड शेफर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं, चरवाहा कहते हैं। वो शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। जो शिप्स होती हैं, सॉरी, जो शिप्स होती है वो क्या होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं, और क्या ईट करती है भाई, वो ग्रास और लीव्स। सो शिफार्ड्स टेक द हार्ट्स ऑफ शिप टू कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग, और इसीलिए जो शेफर्ड्स होते हैं ना, वो उनको कहाँ पे लेके जाते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, किस लिए, ग्रेजिंग के लिए। जो झुंड होता है शिप्स के, उनको लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। और ये क्या कह रहा है कि ये जो शिप्स होती हैं भाई, ये ग्रेजिंग के अलावा, जो शिप्स होती है ना, ये ग्रेजिंग के अलावा क्या करती हैं, पल्स, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक से इनको भी, एंड मिनरल्स, इनको भी वो फीड के रूप में यूज करती हैं, ठीक है। और जब विंटर होती है उस टाइम पे क्या करती है, शिप्स को क्या रखा जाता है भाई, इंडोर में रखा जाता है। एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, ठीक है। और क्या करती हैं, लीव्स, ग्रेन्स, और क्या होता है जो सूखा चारा होता है उसको फीड करती हैं, उसको खाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया रियरिंग, यानी इनको कैसे पाला जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो ब्रीडिंग यानी इनकी नस्ल के बारे में बता रहा है। यहाँ से देखिए, सर्टेन ब्रीडिंग ऑफ शिप हैव ए थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्या कह रहा है कि सर्टेन ब्रीड, कुछ नस्ल जो शिप्स के हैं ना, वो ऐसी होती हैं जिनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक्स होते हैं, ठीक है, गाढ़े होते हैं, और जिनसे हमें क्या मिलती है, लार्ज क्वालिटी की वूल मिलती है। जो गाढ़े होते हैं और जिनसे लार्ज क्वालिटी की वूल मिलती है। दीज आर कॉल्ड शिप ऑफ गुड ब्रीड्स, इनको अच्छी नस्ल की शिप कहा जाता है, ठीक है। वो शिप से जिनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, थिक होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर होता है उनकी बॉडी के ऊपर, जिनसे हमें लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है, बड़ी मात्रा में जिनसे हमें वूल मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, अच्छी नस्ल की शिप्स कहते हैं, ठीक है, शिप कहते हैं। सच शिप्स आर सेलेक्टिव ब्रीड, और ये जो शिप्स होती हैं क्या होती हैं, सिलेक्टिव ब्रीड होती हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि सिलेक्टिव ब्रीड्स क्या होती हैं, कि कुछ पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और जो क्या क्या करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की वूल देते हैं हमें, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग मिलती है, एक अच्छी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों के अंदर आते हैं, जो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर आते हैं, तो उनसे भी हमें क्या मिलती है, अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड, चयनात्मक नस्ल हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इतना ही था। आगे क्या कह रहा है कि हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, कि कैसे वूल ऑब्टेन की जाती है शिप से, कैसे क्या क्या प्रोसेस की जाती हैं शिप से वूल ऑब्टेन करने के लिए। जो शिप यहाँ से देखिए, द yarn विच वी यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स और वेविंग शॉल्स, ठीक है। जो यार्न होता है, जो धागा होता है, ये यूज करते हैं हम स्वेटर बनाने के लिए और शॉल्स को बनाने के लिए, इज कॉल्ड वूल, उसको हम क्या कहते हैं, वूल कहते हैं। वूल इज ऑब्टेन, ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है भाई, फ्रॉम द शिप, शिप से ऑब्टेन की जाती है बाई ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स।
एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा सिप से ऑब्टेन की जाती है और उसके स्टेप्स क्या क्या बता रही है, सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉम्बिंग, स्पिनिंग, ठीक है, ये सभी बता रहा है, कॉम्बिंग और स्पिनिंग। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दीज स्टेप्स फॉर ऑब्टेन वूल वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके अब इन सभी स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था, सीयरिंग। सीयरिंग के अंदर क्या होता है बेटे, जो हेयर्स होते हैं ना उनको कट किया जाता है। जो सिप्स होती हैं, सिप्स के हेयर्स को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीयरिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लिस इज कॉल्ड सीयरिंग। फ्लिस की फॉर्म में, ठीक है, जो फ्लिस होता है वो क्या होता है भाई, हेयर्स ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर्स को कट करना या उनको रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सिप। सिप की बॉडी से जब हेयर्स को हम रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द फ्लिस इज कॉल्ड सीयरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, सीयरिंग कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपको। सीयरिंग क्या होता है, जब जो सिप है उसकी बॉडी से उसके हेयर्स को रिमूव किया जाता है या कट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लिस इज कॉल्ड सीयरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, सीयरिंग कहते हैं। सेकंड स्टेप क्या है भाई, स्कोरिंग। स्कोरिंग के अंदर क्या होता है, ये जो सिप के जो हेयर कट्स किए गए थे, या क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर डर्ट होता है, ठीक है, या चिकनाई होती है, पसीना होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये ख़राब रहते हैं ना, तो इनको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। डर्टी रहते हैं ये, खराब रहे तो इनको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, यानी कि क्लीन किया जाता है, इनको अच्छे से साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप हो गया, स्कोरिंग। स्कोरिंग के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं एक बार फिर से, कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो हेयर्स हमने ऑब्टेन किए थे अभी सिप से, वो उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लिस, वो प्रोसेस जिसके द्वारा फ्लिस को, जो कट हेयर्स थे ना सिप के, जिनको हम क्या कहते हैं फ्लिस, उनको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, ताकि क्या रिमूव हो जाए, जो डस्ट थी उनके अंदर वो, या जो चिकनाई थी वो रिमूव हो जाए, ठीक है। ये था सेकंड स्टेप। अब क्या है, सीयरिंग और सॉर्ट स्कोरिंग हो गया। अब क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर क्या करते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो हेयर्स अभी क्लीन किए थे उनमें क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई लॉन्ग होता है, कोई शॉर्ट होता है, ठीक है, कोई फाइन होता है। तो सभी को उनकी सेक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अलोंग सभी को अलग कर लिया जाता है। एक तरफ शॉर्ट को रख लिया जाता है, एक तरफ लॉन्ग को रख लिया जाता है, एक तरफ फाइन को रख लिया जाता है। इस तरह से एक ही क्वान्टिटी के, यानी कि एक ही टाइप के फाइबर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रोसेस की जाती है इसके अंदर, सॉर्टिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ से देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, वो प्रोसेस जिसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है, किसको बेटा, फ्लिस को। द फ्लिश ऑफ सिप, जो सिप के जो हेयर थे उनको अलग किया जाता है, इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग, इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर। जो वुलन फाइबर है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन सभी को अलग अलग किया जाता है। और वो क्वालिटी क्या बता रहा है, फाइन, करसे, लॉन्ग, शॉर्ट, ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। फाइन, करसे, लॉन्ग, शॉर्ट, एक्सेट्रा इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, यानी कि जो फाइबर्स हैं उनको उनकी क्वालिटी के अलोंग अलग अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, सॉर्टिंग कहते हैं। अब क्या कह रहा है, डाई वाला जो नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या होता है, जो सिप्स के जो हेयर होते हैं वो किस कलर के होते हैं भाई, देखो यहाँ पे जो नेचुरल कलर होता है उनका क्या क्या होता है, एक तो वाइट, ब्राउन और ब्लैक, इस कलर्स के वो होते हैं। लेकिन जब इनके पे डाई की जाती है तो इनसे हम डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, अलग अलग कलर इनसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिंग, ठीक, कॉम्बिंग के अंदर क्या कह रहा है, कॉम्बिंग इज द मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग टू द yarn। कॉम्बिंग इज ए मेथड, ये वो मेथड है या वो प्रक्रिया है जिसका यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया, टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स, वुलन फाइबर्स को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए। जो इससे नेक्स्ट स्टेप है ना स्पिनिंग, उसके लिए इस स्टेप के अंदर इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। स्पिनिंग द yarn, जो धागा होता है उसको बल लगाने के लिए, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग कॉम्ब हैविंग मेटल टीथ। और ये किसके द्वारा किया जाता है, एक जो कॉम्ब होती है जिसकी टीथ कैसे होते हैं, मेटल्स। जैसे हम अपने हेयर्स के अंदर यूज़ करते हैं ना प्लास्टिक की कॉम्ब जो होती है उसका यूज़ करते हैं, ऐसे ही
इसके अंदर किसका यूज किया जाता है? मेटल कॉम्ब, ठीक है, मेटल जो कॉम्ब होती है उसका यूज किया जाता है, जिसके मेटल टीथ होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, ठीक है, वो प्रोसेस जो कॉम्बिंग होती है वो क्या कर देती है बेटा? स्ट्रेट कर देती है किनको? जो फाइबर्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब क्या होता है? जो उलझे हुए जो फाइबर्स है, जैसे हम कंघी से अपने बाल, जो उलझे हुए बाल हैं उनको सीधा करते हैं, वैसे ये क्या करते हैं कि जो उलझे हुए जो फाइबर्स होते हैं, हेयर्स जो होते हैं उनके फ्लिस, उनको क्या कर लेते हैं? ये स्ट्रेट कर देते हैं। जो मेटल के जो टीथ होते हैं ना उनको क्या कर देते हैं? स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्या रिमूव कर देते हैं? जो फुल्फी फाइबर होते हैं, फुल्फी का मतलब क्या हुआ? फूला हुआ या उभरा हुआ जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? ब्योर्स कहते हैं, बुर्स, ठीक है, बुर्स कहते हैं। इनको क्या कर देते हैं? वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो लास्ट जो स्टेप हो गया स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर क्या होता है? जो स्पिनिंग है वो स्टेप है लास्ट आपका स्पिनिंग। जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल। जो लॉन्ग वुलन फाइबर्स थे उनको क्या किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर बल लगाया जाता है, इनटू थिक यार्न। और उनको क्या किया जाता है? मोटे जो यार्न होता है, धागा, उनसे मोटा धागा बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वूल कहते हैं। और जिसका किस में यूज किया जाता है? स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर्स की बुनाई करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। द शॉर्ट वुलन फाइबर्स आर स्पून इनटू फाइन यार्न। और जो शॉर्टर होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है? फाइन यार्न बनाया जाता है। एंड देन वोवन ऑन ए लूम टू मेक वुलन क्लॉथ। और फिर किस में यूज किया जाता है उनका? वुलन क्लॉथ बनाने के लिए, उनके जो क्लॉथ हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सॉल्स वगैरह है ना, उनको बनाने में उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो जो प्रोसेस डिस्कस किए हैं उनके बारे में नीचे बता रहा है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस, देखो यहाँ पे क्या करें कि फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, वी कंक्लूड्स दैट द शिप्स हेयर इज सीयर्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी। क्या कह रहा है कि उसकी बॉडी से पहले हेयर्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। शिप की जो बॉडी है उससे हेयर्स को क्या किया जाता है बेटा? रिमूव किया जाता है। स्कोर्ड किया जाता है, फिर उनको सॉर्टेड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उनको डाइड किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और स्पून किया जाता है टू ऑब्टेन वूल, यानी कि वूल को प्राप्त करने के लिए ये सारी प्रोसेस की जाती हैं। एंड वूलन यार, और जो वूल का जो धागा है वो प्राप्त किया जाता है। क्वालिटी ऑफ वूलन क्लॉथ, जो क्वालिटी होती है यानी कि जो गुणवत्ता होती है वूलन क्लॉथ की, उनके जो कपड़े की जो गुणवत्ता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड ऑफ शिप। जिस शिप की नस्ल से वो प्राप्त किया गया है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। लास्ट ये टॉपिक है इसका प्रोडक्शन ऑफ वूल वाले में, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, जो व्यावसायिक नुकसान रहते हैं, जोखिम रहते हैं, उसके बारे में इसने बताया है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, इसमें क्या होता है? जो वूल इंडस्ट्री है ना, इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री। ये क्या कह रहा है? ये जो वूल इंडस्ट्रीज है ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट सोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका? जीविका के, लोगों के जीवन जीविका का, ठीक है, जिनसे उनको उनकी परिवार चलता है। बहुत से लोगों का क्या है? ये अपना परिवार चलाने का साधन है। द पीपल्स हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, जो लोग सॉर्टिंग का की जॉब करते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं। द फ्लीस ऑफ द शिप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी आर कॉल्ड सॉर्टर्स। हमने पढ़ा था कि सॉर्टिंग क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को अलग किया जाता है, लॉन्ग को अलग किया जाता है, शॉर्ट को अलग किया जाता है, फाइन को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? जो पीपल सॉर्टिंग करते हैं या सेपरेटिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं, द फ्लिश ऑफ शिप, जो शिप के फ्लिश थे यानी कि जो हेयर्स थे उनको अलग अलग करते हैं, इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, यानी कि अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करते हैं, और कॉल्ड सॉर्टर, उनको हम क्या कहते हैं भाई? सॉर्टर कहते हैं। द सॉर्टर जॉब इज वेरी रिस्की, जो सॉर्टर की जो जॉब होती है वो क्या कह रहा है कि वेरी रिस्की, बहुत ही रिस्की है। बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रैक्स। इनकी जो जॉब है ना वो बहुत ही रिस्की है, इनकी नौकरी बहुत ही जोखिम वाली है, क्योंकि कुछ समटाइम्स यानी कि कभी कभी वो किसके द्वारा इन्फेक्टेड कर दिए जाते हैं? जो बैक्टीरिया है एंथ्रैक्स, उसके द्वारा वो क्या कर दिए जाते हैं भाई?
इन्फेक्टेड कर दिए जाते हैं, और विच काज ए डेडली ब्लड डिजीज, और जिसकी वजह से उनको एक ब्लड डिजीज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोटर्स डिजीज, सोटर्स डिजीज कहते हैं जिसको, ठीक है। तो यदि आपसे यहाँ पे पूछे एक नंबर के अंदर कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है, तो आप क्या करोगे, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से, एंथ्रोक्स बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है भाई, सोटर डिजीज होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रिस्क फेस बाय द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू नेचर ऑफ देयर वर्क, जिस प्रकार का वो वर्क करते हैं भाई, कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जिस टाइप्स का वो वर्क करते हैं, और उस वर्क के दौरान उनसे जो जोखिम, उनके द्वारा जो जोखिम उठाया जाता है, इज कोल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं, व्यावसायिक जोखिम हम इसको बोलते हैं। और जो सोर्टर डिजीज है ना, वो क्या है, एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। एक नंबर में ये भी पूछ सकता है, सोर्टर डिजीज क्या होती है, एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी होती है, व्यावसायिक जोखिम में, या व्यावसायिक जोखिम होता है ये, ठीक है। ओके, ये वूल प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। यदि फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स रह जाती है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।